हेलो माय यूट्यूब फैमिली, कैसे हैं आप सब लोग। होप अच्छे ही होंगे। दोस्तों, आज फिर आ गया हूँ एक नए वीडियो के साथ। इस वीडियो में मैं बताऊंगा आपको, ये मेरे पास J2 Pro का हैंडसेट है दोस्तों। इसमें मैं डिस्प्ले चेंज करना सिखाऊंगा आपको, अच्छा बेस्ट ट्रिक सिखाऊंगा जिससे आपको प्रॉब्लम नहीं होगा। दोस्तों देखिए, ये जो डिस्प्ले है ये क्रैक हो गया है, फूट गया है। मैंने नया डिस्प्ले लाया हूँ, ठीक है, होल्डर बोलते हैं इसको। तो इसे चेंज करूँगा दोस्तों इसको। तो देखिए दोस्तों, इसका जो फोल्डर की जो साइज़ है, आप ध्यान से देखिए। इसका जो डिस्प्ले का जो साइज़ है, देखिए दोस्तों, जो साइज़ डिस्प्ले का साइज़ बहुत ही पतला है, बहुत ही थिन है। देखिए दोस्तों, बहुत पतला है, ठीक है। तो बाद में जब हम लोग दूसरा डिस्प्ले लगाते हैं तो उसका डिस्प्ले का साइज़ बहुत मोटा होता है। आप देख सकते हैं, ये जो साइज़ दिख रहा है आपको, ये वाला जो साइज़ दिख रहा है, ये जो भी टेक्नीशियन भाई है सबको पता ही होगा। ये देखिए, ये मोटा है साइज़। तो क्या होता है कि जब, ये देखिए, इसका पतला है और इसका कितना मोटा है, ठीक है। अब लगाना तो इसी बोर्ड, इसी पैनल में है, ठीक है, इसी बोर्ड में है। तो देखिए दोस्तों, जब इसका जो साइज़ होता है, ये इसके साइज़ से बना होता है, ये पतला होता है इसका डिस्प्ले। और बाद में डिस्प्ले का साइज़ थोड़ा मोटा होता है। उसकी वजह से क्या होता है कि जब हम लोग इस पर लगाते हैं तो डिस्प्ले थोड़ा ऊपर उड़ जाता है। और बाद में एक प्रॉब्लम आता है दोस्तों, टच का प्रॉब्लम आ जाता है। जो ये जो साइड सब हमारा पिन है, ये साइड का, इसमें टच प्रॉब्लम आ जाता है। इसको ज़्यादा दाबना पड़ता है, जिसकी वजह से डिस्प्ले में खराबी आ जाती है। दिखाऊंगा दोस्तों आपको मैं कैसे यहाँ पे लगा के मैं दिखाऊंगा। ऐसा ट्रिक बताऊंगा दोस्तों जिससे आपको ऐसा परेशानी नहीं होगी, एक ही बार में प्रॉब्लम का सोल्यूशन हो जाएगा, ठीक है। दोस्तों बने रहिए साथ में, वीडियो को ध्यान से देखेंगे तभी समझ पाएंगे। बस एक बार देखना है दोस्तों, उसके बाद फिर कभी देखने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी आप लोगों को, प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगा। चलिए दोस्तों, इसको स्टार्ट होने देते हैं। स्टार्ट होते दिखाता हूँ मैं दोस्तों। इस पर शुरू में तो आपका प्रॉब्लम नहीं होगा, चलेगा, लेकिन 2-4 दिन, 10-15 दिन में आपको प्रॉब्लम आना शुरू हो जाएगा। कस्टमर वापस करेगा, वापस आएगा, फिर बोलेगा। देखिए दोस्तों, टच से काम करेगा, ठीक है। पासवर्ड बोल रहा है, ये देखिए। इसको तो अभी तो मैंने गोंद से नहीं चिपका है, तो शायद ये काम कर जाए। अभी थोड़ा देखिए, ज़्यादा प्रेशर करना पड़ता है। तो ये देखिए कैसे डिस्प्ले हिल रहा है, ठीक है। देखिए दोस्तों, काम करेगा, लेकिन लेकिन अगर बेस्ट तरीका है दोस्तों, अगर आप इसको, जब इसको डिस्प्ले को लगाएंगे दोस्तों, तो कैसे लगाना है मैं बताऊंगा आप लोगों को। डिस्प्ले को निकालना है, साइड में निकाला डिस्प्ले से, जिसका ये जो ये होता है दोस्तों, टच का जो ये होता है दोस्तों, ये सेंसर होता है, इसको थोड़ा सा निकाल लेना है दोस्तों। इसमें निकाल लें, निकालने के किसी पतले चीज़ को यूज करें निकालने के लिए। जैसे मैं यूज़ कर रहा हूँ, पतले से ओपनर को यूज़ कर रहा हूँ दोस्तों। ध्यान से निकालना दोस्तों, कट गया तो फिर ये जो यहाँ से दोस्तों, यहाँ जो नीचे है दोस्तों, यहाँ पे थोड़ा सा गम को लगा देना है। यहाँ पे गम लगा देंगे, उसे रख देंगे तो थोड़ा ऊपर उठ जाएगा। ऊपर उठेगा तो क्या होगा कि इससे इसके टच हो जाएगा, इससे यहाँ पे और इसका यहाँ पे, जब ये डिस्प्ले की वजह से थोड़ा ऊपर बैठा होगा तो वहाँ टच हो जाएगा। तो आराम से फिर काम करने लगेगा कस्टमर, कोई प्रॉब्लम नहीं होगा और आपको भी कोई प्रॉब्लम नहीं है, कस्टमर भी खुश हो जाएगा दोस्तों। तो दोस्तों, करके देखना ज़रूर, ये ट्रिक आपको ज़रूर पसंद आएगा। मैंने बहुत से वीडियो में किया हुआ है, सोचा ये इम्पोर्टेंट है और मेरे जो यूट्यूब फैमिली है उनको लिए बहुत ही लाभदायक है, तभी मैंने सोचा चलो बना लेता हूँ। तो मैंने वीडियो बनाया दोस्तों। जो बीच का ये बटन है दोस्तों, इस पर भी लगाना है दोस्तों।
दोनों को सब पे ही लगाना है, सब पे ही गम लगा के छोड़ देना है। ठीक है, कम से कम 2-3 घंटा के लिए छोड़ दें ताकि ये अच्छे से बैठ जाए। उसके बाद फिर आप फोल्डर को लगा सकते हैं दोस्तों। कुछ 2-3 घंटे के बाद मैं आ गया हूँ। मैंने इसके नीचे जो होता है दोस्तों, यहाँ पे इसके नीचे यहाँ पे ओके, ये इसके नीचे यहाँ पे दोस्तों, यहाँ पे इसको थोड़ा निकाल के इसके नीचे ग्लू लगा दिया तो थोड़ा ऊपर उड़ गया दोस्तों। ये जो टच के जो सेंसर होते हैं ये नीचे के, ये इनके थोड़ा ऊपर उड़ा, यहाँ दिख रहा ग्लू दिख रहा होगा दोस्तों इसके नीचे। तो क्या होगा, ग्लू लगाने से थोड़ा ऊपर उड़ जाएगा। 2-3 घंटे तक रखा मैंने, सूख चुका है। तो दोस्तों अब दिखाता हूँ आपको, क्योंकि ये करना पड़ता है क्योंकि बाद में हम लोग जो डिस्प्ले चेंज करते हैं उसका जो डिस्प्ले होता है थोड़ा साइज़ मोटा होता है दोस्तों, तो उसकी वजह से इसके फ्रेम से थोड़ा ऊपर उड़ जाता है। और यहाँ पे यहाँ से जो ये कीज़ हैं, सब कीज़ के जो है ये प्रॉपर काम नहीं करता है। ठीक है, थोड़ा नीचे दबाना पड़ता है, टच नहीं हो पाता ना इससे। तो अब जब नीचे का जो ऊपर उठा दिया है तो प्रॉपरली टच हो जाएगा दोस्तों और काम करेगा आपको इतना। तो चलिए दोस्तों दिखाता हूँ मैं। ऑन हो रहा है दोस्तों। ऐसा ही करके मैंने बहुत सारे हैंडसेट में, अगर इस टाइप का अगर मॉडल है, ज़रूरी नहीं कि J2 में ही ऐसा प्रॉब्लम होता है। जितने भी इस टाइप के हैंडसेट होते हैं जिसका टच का जो नीचे पत्ता नीचे होता है, ठीक है, तो उसको ऐसे ही करके रिपेयर किया जाता है दोस्तों। अदरवाइज़ जब भी हम डिस्प्ले चेंज करते हैं तो डिस्प्ले का मोटा होता है साइज़, और जो सेट के साथ जो डिस्प्ले होता है उसका पतला होता है, बहुत थिन होता है, इसकी वजह से आराम से बैठ जाता है और टच आराम से हो जाता है। बट बाद में जब हम लोग चेंज कर लेते हैं तो उसका साइज़ थोड़ा डिस्प्ले का मोटा होता है। ठीक है, तो उसकी वजह से क्या होता है कि प्रॉब्लम आ जाते हैं दोस्तों। तो देखिए दोस्तों कैसे अच्छे से काम कर रहा है। ठीक है, ये देखिए सारे काम कर रहे हैं, सारे बटन से आराम से काम कर जाएगा दोस्तों। देखिए दोस्तों, देखिए दोस्तों कैसे कैसे आराम से काम करो, बढ़िया तरीके से। तो देखा दोस्तों, अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो शेयर कर दीजिए दोस्तों, लाइक कर दीजिए दोस्तों, कमेंट कर दीजिए दोस्तों, और मेरे इस चैनल को भी सब्सक्राइब करने के साथ साथ बेल आइकन को भी प्रेस कर लीजिए ताकि फ्यूचर में ऐसे वीडियो में आपको देता रहूँ। तो चलिए दोस्तों आज इतना ही, फिर मिलेंगे अगली वीडियो में, तब तक के लिए बाय।